संस्कृत सीखने सिखाने की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अमनदीप शर्मा और आज हम छठी के छात्रों के लिए छठी कक्षा की जो रुचिरा लगी हुई है पाठ्यक्रम में, चाहे एनसीईआरटी हो, सीबीएसई हो, वहां पर जो रुचिरा लगी है पुस्तक, उसका जो तीसरा पाठ है, तृतीय पाठ है अकारांत नपुंसक लिंग, उसके एक वचन प्रयोगों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जो लोग संस्कृत सीखने के इच्छुक हैं उनके लिए भी यह काफी उपयोगी होने वाला है। हम उदाहरणों के माध्यम से, छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से पाठ में प्रवेश करेंगे। तो आइए करते हैं पाठ प्रारंभ। रुचिरा छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, जिसका आज हम तीसरा पाठ अकारांत नपुंसकलिंग पढ़ने जा रहे हैं। नमो नमः। षष्ठ्याम कक्षायाम स्वागतम। छठी कक्षा में आपका स्वागत है। मेरे साथ आप चित्रों को देखेंगे और उसका करेंगे उच्चारण। तो क्या दिख रहा है? वायुयानम। दूसरा क्या है? द्वारम। यह है द्वारम। उसके बाद देखिए क्या है? क्रीडनकम, खिलौना। नारिकेलम, पुष्पम। सोपानम। अंत की ध्वनि पर ध्यान रखना। करवस्त्रम, सूत्रम, आम्रम, व्यजनम। ये क्या है? कंकतम। एतत् किम? एतत् कंकतम। खनित्रम, खनन करने वाला जो यंत्र होता है। एतत् किम? एतत् खनित्रम। अब देखिए क्या है? पुस्तकम। एतत् किम? एतत् पुस्तकम। ये क्या है? उपनेत्रम। एतत् किम? एतत् उपनेत्रम। वर्ण संयोजनम, वर्णों का संयोजन करना सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, वर्णों का संयोग करना। जैसे देखिए पुस्तकम कैसे बनता है। यहाँ देखिए अंतिम वर्ण क्या है? म, हलंत म, आधा म। तो कैसे वर्ण संयोजन करना है? देखो, प में जुड़ा ऊ तो बन गया पू, स आधा है, त भी आधा है, और त में अ जुड़ा तो बन गया त, और क आधा है, उसमें अ जुड़ा तो बन गया क, और उसके बाद म है, तो संपूर्ण शब्द क्या बना? पुस्तकम। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब देखते हैं अगला शब्द क्या है। भित्तिकम है अगला शब्द। तो देखिए यहाँ भी अंतिम वर्ण आपको क्या दिखाई दे रहा है? म, हलंत। अब भित्तिकम कैसे बनता है ये हम देख रहे हैं। भ है और ई है। त, त, ई, ति, क, अ, क, म। भित्तिकम इस प्रकार से बनता है। क्योंकि व्यंजन जो होते हैं ना, वो आधे होते हैं, उसमें जब स्वर जुड़ते हैं तभी वो पूरे बोले जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए खनित्रम, अगला क्या उदाहरण है? खनित्रम। यहाँ भी अंतिम वर्ण क्या है? म। अब देखिए ख, अ, ख, न, ई, नी, त, र, अ, त्र बनता है। तो बन गया वाक्य, शब्द हमारा बना खनित्रम। इस प्रकार से हम वर्ण संयोजन करते हैं। तो अकारांत नपुंसक लिंग के शब्दों में अंत में क्या होता है? म भवति। अंते म भवति। कहाँ पर? एक वचन में अंत में क्या होता है? म होता है। ये हमें ध्यान रखना है। वर्ण संयोजन जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमें आना चाहिए, क्योंकि जब हम संधि इत्यादि जो नियम हैं उनको पढ़ेंगे तो वहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए आने वाला है। अब करते हैं पाठ को प्रारंभ। तो अकारांत नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग हम पढ़ेंगे इस पाठ में। तो सामने देखिए एक महिला है और महिला के हाथ में कुछ है। तो क्या बोलेंगे? एतत् किम? एतत् खनित्रम अस्ति। का खनित्रम चालयति। श्रमिका खनित्रम चालयति। शब्दार्थों को देखते हैं। एतत् का मतलब होता है यह। किम का मतलब होता है क्या। खनित्रम कुदाल या खंती को बोलते हैं, और इसको डीजिंग एक्स भी बोला जाता है खनित्रम को। अस्ति होता है। श्रमिका होती है मजदूरनी, और फीमेल लेडी भी उसको हम श्रमिका को कहते हैं। चालयति क्या मतलब है? चलाती है।
तो अब देखते हैं हिंदी के अर्थ क्या हुआ, इसका शब्दार्थ क्या हुआ इसका। तो देखिए ये क्या है, एतत् किम, यह क्या है, एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है, का खनित्रम चालयति, कौन कुदाल चला रही है, तो श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाल चला रही है, ये अर्थ हुआ इसका। अब देखिए जो हमने चित्र आपको दिखाया ये कहीं दूर हमें दिखाई दे रहा है, तो दूर की यदि कोई वस्तु होगी तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, तत्किम। दूर है इसलिए हमने क्या बोला, तत्किम, तत् विश्राम गृहम अस्ति, किम अत्र भित्तिकम अस्ति, अत्र भित्तिकम न अस्ति। अब देखते हैं शब्दार्थों को। तत् का मतलब होता है वह, और किम क्या होता है, क्या। विश्राम गृहम, विश्रामालय जहां पर लोग विश्राम करते हैं उसको कहते हैं, अस्ति होता है, अत्र का मतलब है यहां, भित्तिकम क्या होती है, दीवार। अब देखते हैं शब्दार्थ, हिंदी अर्थ देखते हैं इसका। तत् किम, वह क्या है, तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्रामालय है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है, अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। तो आइए अब करते हैं थोड़ा सा अभ्यास, कितना हमने सीखा, कितना हमने जाना, उसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तो आप मेरे साथ उच्चारण करिए। उच्चारण करना है, फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, शत्रम, भवनम, जलम। तो ये सभी जो है ना, ये क्या है, नपुंसकलिंग शब्द हैं। आगे अभ्यास में हमें क्या करना है, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। इनको जैसे हमने यहाँ पहले उदाहरण में दिखाया है ऐसे ही आपको वाक्यों के जो रिक्त स्थान पड़े हैं उनको भरना है। दूसरे में खनित्रम होगा, तीसरे में क्या होगा, पुराणानी, और आगे देखिए क्या बनेगा, पोषकाणी और कंकतम। अगला अभ्यास देखिए, उसमें क्या है, पदानाम वर्ण विच्छेद यहाँ पर करना है। तो ये आप अभ्यास कर सकते हैं, किस प्रकार से करना है ये हमने आपको विधि बताई है। आप उसका अनुकरण करते हुए अपने आप भी कुछ करेंगे। यदि कुछ करेंगे अपने आप तो आपका अभ्यास होगा और आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। अब देखिए चित्रों को देखकर इनके नाम आप बता सकते हैं। वीडियो के शुरू में हमने आपको इसके नाम बताए हैं, वहां से आप देखकर इन्हें भरें। प्यारे दर्शकों, आपको हमारा ये पाठ कैसा लगा, आप इसकी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिख सकते हैं। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तब आप उसको वहां पर लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपको उसका उत्तर दिया जाए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।